अली की माँ काबे में अल्लाह की मेहमान है, और ये वो काबा है कि जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह बकरा में ऐलान किया है कि क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, आयत नंबर 144 है कि ऐ हबीब हम बार बार आपको देख रहे हैं कि आप अपना रुख आसमान की तरफ करते हैं। हुज़ूर ने कोई दुआ नहीं मांगी है, फ़कत हसरत से आसमान की तरफ देख रहे हैं। अगर कुछ कहा होता तो यहाँ ये जिक्र होता कि हुजूर ने कुछ कहा, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, हम देख रहे हैं कि आप बार बार अपना रुख आसमान की तरफ करते हैं। और वो अपने हबीब से मिजाज दान वो रब्बुल आलमीन जो हर ज़र्रे का इल्म रखता है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं अगर आप किसी के मिजाज से वाकिफ़ हों तब आप समझ सकते हैं। अगर बार बार जो मेरे मिजाज से वाकिफ़ है, फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ देख रहा हूँ और पानी ना हो, तो जो मेरे मिजाज से वाकिफ़ है वो जान जाएगा। मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन मेरे देखने से जान जाएगा कि मौलाना क्या चाह रहे हैं। अल्लाह जान गया कि हबीब क्या चाह रहा है। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। तो आप जो बार बार आसमान की तरफ देख रहे हैं तो हम आपके चेहरे का रुख वहां मोड़ देंगे जहां से आप राजी हो जाएंगे। कुरान पढ़ रहा हूं, कुरान, आपका रुख वहां मोड़ देंगे जहां आप राजी हो जाएंगे। मुसलमान बैतुल मक़दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे, हुजूर बार बार आसमान की तरफ देखते थे। सुभान अल्लाह, कि काश किबला वो बन जाए। और हम देख रहे हैं कि बार बार आप हमारी जानिब देखते हैं, हम आपका रुख वहां मोड़ देंगे तर्ज़ाहा, या यानी नर्ज़ाहा, हम राजी हो जाएंगे, तर्ज़ाहा आप राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। इस आयत का मिजाज समझ में आ रहा है? यानी आप नमाज पढ़ते हैं इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए, रोज़ा रखते हैं अल्लाह राजी हो जाए, क़िबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं अल्लाह राजी हो जाए, खुम्स व ज़कात देते हैं अल्लाह राजी हो जाए, शब नोट की इबादत करते हैं अल्लाह राजी हो जाए, किसी की मदद करते हैं अल्लाह राजी हो जाए, सिले रहम करते हैं अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह ने खाना काबा को, अली की विलादत गाह को क़िबला बना दिया ताकि मुस्तफ़ा राजी हो जाए। ताकि मुस्तफ़ा राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। कहाँ से शुरू किया जाए और कहाँ पर ख़त्म किया जाए कि जब अली शिकम फ़ातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा में है, तो उस वक्त जब हुजूर आते हैं, हुजूर की चची हैं ये, लेकिन एहतराम में बुलंद हो जाती हैं, मुस्तफ़ा के एहतराम में बुलंद हो जाती हैं। आसपास की औरतों ने कहा कि आप चची हैं, भतीजे को बुलंद होना चाहिए एहतराम में, रिश्ते का तकाजा तो यही है, आप भतीजे के लिए क्यों बुलंद हो जाती हैं? हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद का जवाब तारीख में मौजूद है कि वो बच्चा जो मेरे शिकम में है, वो मुझे इजाज़त नहीं देता कि जब मोहम्मद आए तो मैं बैठी रहूं। वो मुझे उभारता है कि मैं मोहम्मद के एहतराम में बुलंद हो जाऊं। अरब की औरतों को यकीन ना आया, उन्होंने कहा कि यार जब मोहम्मद आएंगे तो हम फातिमा बिन्त असद को रोक के रखेंगे ताकि फातिमा बिन्त असद बुलंद ना हो सके। उन सब ने रोक कर रखा, मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, अपने पूरे कद्दो कामत के साथ हैदर कर्रार की माँ बुलंद हुई। एक खातून दाएं गिरी, कोई बाएं गिरी, कोई आगे गिरी। जुमला सिफात के मजहर कामिल की आमद है। जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी सिफत का मजहर बनाया। बहुत ज़्यादा कोई तुलानी गुफ्तगू नहीं है। इब्ने कानब की रिवायत है कि मैं हज़रत अब्बास के साथ वहाँ बैठा हुआ था खाने काबा के अतराफ़ में, और हमने देखा कि अली की माँ फातिमा बिन्त असद वो काबे पे आई और उस मकाम पर पहुँची जहाँ दर था, उससे पुश्त पर। दर तो अली के लिए बनाया है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वहाँ पहुँची और वहाँ अल्लाह को मुखातब करके कहा कि परवरदिगार, मैं तुझ पर ईमान लाई और इस बैत पर ईमान लाई और इनके बनाने वालों पर ईमान लाई, यानी इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम पर, और जो कुछ अंबिया पर नासिल हुआ उन पर ईमान लाई। अरबी पढ़ सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन वक्त नहीं है, बस तर्जुमे पे इक्तफा कीजिएगा। और मैं तस्दीक करती हूँ जो कुछ इस बैत के बनाने वाले इब्राहीम पर नासिल हुआ है। इब्ने कानब ने कहा कि हम ये देख रहे थे कि दफतन दीवार काबा शक हुई।
और कर्रार गैर फर्रार की माँ आगे बढ़ी। जौफे काबा में पहुंची, दीवार फिर बंद हो गई। वो कहते हैं कि हमने लाख कोशिश कर ली कि दीवार खुल जाए, जो काबे का असली दर है वो खुल जाए। सारी चाबियां ले आया, कुफल टूटता नहीं, खुलता नहीं। अच्छा, सारा मक्का आ गया, 3 दिन गुजर गए। 3 दिन तक जन्नत से खाना आता रहा फातिमा बिन्त असद के लिए। कुरान जन्नत और आसिया और हव्वा और मरियम जैसी खवातीन वो खातिमा रही अली की माँ की। सारा मक्का आ गया, नहीं आए तो अबू तालिब नहीं आए। यार अब मैं तो यही जश्न पढ़ सकता हूँ जो सुनने आया है। सारा मक्का आ गया लेकिन अबू तालिब नहीं आए, इसलिए कि वो जानते थे कि जिसने बुलाया है वही इंतजाम करने वाला है। 3 दिन बाद भी रसूल अल्लाह आए, अबू तालिब नहीं आए। सुभान अल्लाह। और 3 दिन बाद जब रसूल अल्लाह आए, दीवार काबा फिर शक हुई। अली की माँ फिर बाहर आई। अली की आंखें बंद थीं, इसलिए कि काबे में बुत रखे हुए थे और अली ने मुनासिब नहीं समझा कि दुनिया में आने के बाद बुतों को देखें। इसीलिए अली को कर्रमल्लाहु वजहहू कहा जाता है। वो चेहरा के जो बुतों के सामने कभी झुका ही नहीं। सुभान अल्लाह। वो चेहरा जो कभी बुतों के सामने झुका ही नहीं। अल्लाह ने अपने हबीब को अबू तालिब के घर में बुलाया है। या शेब अबी तालिब की भी रिवायत है, खाना अबू तालिब की भी रिवायत है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की। उस वक्त अल्लाह का मंसूबा ये था कि मेरा हबीब वहां आए कि जहां ना कोई बुत हो ना बुत परस्त, और अपने अली को वहां बुलाया कि जो खुद का घर है। सुभान अल्लाह। ताकि काबा लायक इबादत हो जाए। और जब अली बाहर आए तो आंखें बंद हैं। अल्लाह जाने इस बच्चे ने क्या महसूस किया कि जैसे ही लम से आगोश रिसालत अली इब्न अबी तालिब ने महसूस किया तो अपनी आंखें खोली और इस दुनिया में आने के बाद जो पहली ज़ियारत की वो मोहम्मद मुस्तफ़ा का चेहरा था। हुज़ूर ने कहा, या अली खस्सस्तनी बिन नज़र व खस्सस्तुका बिल इल्म। ऐ अली, आपने अपनी पहली निगाह से मुझे मखसूस किया, मैंने अपने सारे इल्म से आपको मखसूस किया। सुभान अल्लाह। ये इल्म